नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन, महिलाओं को किया टैबलेट का वितरण, महिलाओं ने पीएम मोदी का जताया आभार। राज्यसभा सांसद पहुंचे अयोध्या, रामलला का किया दर्शन पूजन, महासचिव चंपित राय से की मुलाकात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, सपा नेताओं ने किया कार्यक्रम का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। युवा कल्याण मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। देश की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के समुचित उत्थान के लिए भाजपा की नीतियों, निष्ठा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई और साथ ही महिला आरक्षण पारित होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं को साइकिल और टैबलेट वितरण कर सम्मानित किया गया। नगर मंडल 3 से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि विधायक जी ने हमारे को उत्साहित आगे बढ़ाने के लिए हमें टैबलेट, हमें आगे जाने के लिए इतना प्रोत्साहित किया और वो हमेशा करते रहते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आपका घर है, आप लोग आती हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। जितनी माताएं बहनों का जितना आशीर्वाद मिलता है, उसी के कारण सरोजनी नगर में चारों तरफ खुशी रहती है। जैसा हमारी बड़ी बहन सुषमा दी बोल रही थी, इतना अच्छा खुशी का माहौल, इतना अच्छा परिवार, ऐसा माहौल ये आप लोग के कारण है। आप लोग घर आ जाती हैं। आज हमारे आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी तैयार नहीं थे, कहते हैं बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है। मंच पर हमारी 24 साल की उम्र में जिला पंचायत की मेंबर हुई थी और मैं इतना लंबा घूंघट निकाल करके जब मैं गांव में वोट मांगने के लिए जाती थी, लोग बड़े कौतूहल से देखते थे कि बहन है कौन जो घर घर में वोट मांग। जिला पंचायत बनाया 1996 में हमारी पार्टी ने, हम घर में बैठे थे, हमको बुला करके टिकट दिया। 1996 में मैं उत्तर प्रदेश की यंगेस्ट एमएलए थी। 25 साल की उम्र में मैं विधायक बन गई थी। माना कि पुरुष बलशाली है लेकिन जीतती हर बार नारी है। कैसे ऐसी है लेकिन जीतती हर बार नारी है, जैसे सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी दल ही भारी है। चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भैरव प्रसाद मिश्रा उनके साथ 2014 से 2019 तक लोकसभा में सांसद थे और इस दुख की घड़ी में पार्टी उनके साथ है। उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। वहीं साथ ही डिप्टी सीएम ने पीजीआई में समय से इलाज न मिलने पर कहा कि लापरवाही करने वाले स्टाफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। साथ साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लोकल के पुत्र दुखद मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं, उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर। लखनऊ के सरोजनी नगर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने और उनकी अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के द्वारा सतत आयोजित सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग के अंतर्गत पहले चरण में अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल और द्वितीय चरण में प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट और तृतीय चरण में भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इंटर स्कूल के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। युवा को हमें फिट रखना है, देश के युवा को हमें मजबूत रखना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो इसलिए उनको खेलने का अवसर मिलना चाहिए और लगातार पढ़ाई में अपना समय दें और खेल में अवसर दें। जितना खेलेंगे, जितना मजबूत रहेंगे, उतना ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और आज कंपटीशन लगातार टफ होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है, तो हर आदमी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है युवा के लिए, तो इसलिए उसको बहुत ही स्वस्थ रहने की आवश्यकता है और युवा खेल में अपना भविष्य भी बनाना चाहते हैं। उसके भी अब बहुत अवसर आ चुके हैं, तो इसलिए हम युवाओं को खेलने के लिए लगातार अवसर प्रदान कर रहे हैं।
क्या प्राइज मनी रखी गई है विनर के इसमें विनर के लिए 50,000, रनर्स टीम के लिए 25,000 और 2 हेड में विनर्स हैं, इंटर स्कूल में और इंटर क्लब में, तो दोनों में 50,000 विनर्स के लिए, 25,000 रनर्स के लिए। सर जीतने वाली टीम को आगे क्या मौका मिलेगा, आगे क्या? उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, यदि वो प्लेयर्स किसी अच्छी एकेडमी में एडमिशन चाहेंगे, कोई संसाधन और चाहेंगे, हमने वैसे भी सबको किट्स दी हैं, जो भी संसाधन चाहेंगे उनको हम उपलब्ध कराएंगे। बहुत आवश्यक है, मेरा जैसे हमेशा मानना है, युवा को हमें फिट रखना है, देश के युवा को हमें मजबूत रखना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो इसलिए उनको खेलने का अवसर मिलना चाहिए और लगातार पढ़ाई में अपना समय दें और खेल में अवसर दें। जितना खेलेंगे, जितना मजबूत रहेंगे, उतना ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान अयोध्या में चल रहे कांचीकाम कोटि प्रमोद में पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इसके बाद रामलला का दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की। इसके बाद सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सारा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई वो इसी पर तो हुई थी, और शुरुआत तो मैंने ही किया था कि हमारी मूलभूत अधिकार है, ये किसका संपत्ति है, किसका नहीं है, वो जो झगड़ा पहले था उससे ऊपर उठकर मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये हिंदुओं के लिए एक आस्था का जगह है जहाँ राम पैदा हुए, और वो संविधान में भी लिखा है कि जो आस्था है उसका कोई ना नहीं कह सकता, और इसीलिए हमें ये मौका मिली है कि दोबारा राम मंदिर, रामलला मंदिर यहाँ बनाने के लिए। अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित सिद्धपीठ मरी माता मंदिर परिसर में भंडारे के बाद दूषित भोजन खाने से गौ माता की मौत हो गई। वहीं गौ माता की मृत्यु के प्रकरण के मामले का मंदिर प्रशासन ने खंडन किया है। मंदिर के महंत चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके मंदिर परिसर में कहीं पर किसी भी जानवर की मृत्यु नहीं हुई है। भंडारे के दौरान पूरे परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। जानवरों के घुसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये जरूर किसी की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ छावनी परिषद बोर्ड के उपाध्यक्ष राम मिलन निषाद ने पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब किसी शरारती तत्वों द्वारा किया गया कृत्य है। वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग भंडारा ख़त्म होने के बाद पहली बात तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग थी, और जो रास्ते भी थे उसको भंडारा ख़त्म होने के बाद पहले सारा जो भी बचा था सामान, जो गूले थे, यहाँ आप 7 देख रहे हैं, 7 गूलों में इसको सब गड़वा दिया गया तुरंत, और जो रास्ते का था उसको भी बैरिकेड करा करके सारे आदमियों को पूरी हिदायत दी गई कि अंदर कोई बाहरी प्रवेश न करे, क्योंकि बाहर के लोग सामान लूटते भी हैं। इसलिए सारी बैरिकेडिंग करा करके सारी निगरानी की गई, कोई जानवर घुसने ना पावे। और उधर वाला गूला आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया है अभी, जेसीबी मंगा करके गड्ढा खुदवा करके और उसमें माल डंप करा। अंबेडकर नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के पास मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और लोगों को उनके विचारों पर चलने को कहा। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में जिलावार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और उसी क्रम में आज अंबेडकर नगर में कलेक्ट्रेट के बगल बाबा साहब मूर्ति के बगल में कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और आज मंच के माध्यम से जो भी हमारे पूर्व वक्ता हैं, आने वाले जो हमारे सर्व समाज के भाई बैठे हैं, उनको ये संकल्प दिलाया जा रहा है कि हमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीतियों रीतियों को बताते हुए, उनके संघर्षों को बताते हुए, और देखिए ऐसा है, ये पटेल जयंती का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इस संकल्प के साथ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और आज इस देश के अंदर आरएसएस एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से धर्म और जात के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है। आज के दिन समाजवादी पार्टी के लोग पटेल जयंती के माध्यम से संकल्प ले रहे हैं कि सरदार पटेल की एकता और अखंडता की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के मंसूबों को हम लोग मिल करके फेल करके और 24 के चुनाव में किसानों के हित की रक्षा के लिए, मजदूरों के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव के पास और राहुल के पास अब कुछ काम करने के लिए बचा नहीं, इनको जनता नकार चुकी है। तो ये समाचार पत्र में, टीवी में, चैनलों में कैसे बने रहें, वो अनाप शनाप के बयान देते रहते हैं। और अखिलेश यादव के बयान की बात अगर कर रहे हो तो अखिलेश यादव कभी कहेंगे कि ईवीएम खराब था, ईवीएम के नाते भाजपा जीत गई। कभी कहेंगे बैलेट बॉक्स से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जब बैलेट पेपर से नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें हार गए तो कहे जिला प्रशासन दोषी है, कहे कि नहीं है। तो कभी वो सार्थक बात नहीं करते। जबकि अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी, वरासत और विरासत के आधार पर मिली, जनता का जनादेश नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जनादेश मिला है, उसका प्रमाण है कि 37 सालों में दोबारा योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश दिया और हमारी सरकार पुनः बनी और उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी। बिजनौर जनपद के मंडावली में कान्हाश्याम यूपी उत्तराखंड अनुबंधित ढाबा लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसों में सवार होकर जाने वाले यात्रियों को बस चालकों द्वारा अनुबंधित ढाबे पर ले जाया जाता है और भोली भाली जनता होटल पर रेट से ज्यादा दाम में सामान खरीदने को मजबूर होती है। हालांकि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह और केंद्र प्रभारी ने जल्द ही मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अगर ऐसा है, रेट लिस्ट से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो इस न्याय गलत है, नियमों का उल्लंघन है, शर्तों का उल्लंघन है। मैं इसके बारे में पूरी जांच करूंगा, निरीक्षण करूंगा और इस पर कार्रवाई होगी। अगर ये होता है तो ये जानकारी आपको दी है तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मुरादाबाद क्षेत्रीय अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराऊँगा और मैं खुद यहाँ जाकर के पूरी तरह निरीक्षण करूँगा। इस गंदगी का या जो ओवर रेटिंग हो रही है, जो अधिक चार्ज ले रहे हैं यात्रियों से, इस सब के बारे में पूरी जांच पड़ताल करूँगा, सारी रिपोर्ट वहीं पर भेजूँगा। हमीरपुर जिले में लो वोल्टेज की समस्या से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लो वोल्टेज की वजह से खेतों में लगे नलकूप कहीं चल पा रहे हैं तो कोई नहीं चल पा रहे हैं, जिससे खेतों में पानी न लग पाने से बुआई रुकी हुई है। वहीं परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट आकर जिलाधिकारी कार्यालय में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने को लेकर शिकायत की और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। लो वोल्टेज की समस्या की शिकायत आई थी, आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे, मेरे पास भी आए थे। भी कोनेटा में जो एक्चुअली हमारा लोड एंड पर है, काफी लास्ट में गांव पड़ता है कोनेटा फीड है, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा क्योंकि सिंचाई का समय शुरू हो गया, तो वहाँ पे लगभग 150 से 200 ट्यूब बैलेंस फीडर पर। तो उसमें आज हम लोगों ने जो उसमें कार्रवाई की है, उसमें हम लोग प्लान ये है कि हम उसमें टैप बढ़ा रहे हैं ट्रांसफार्मर का, लोकल लेवल पर उसका वोल्टेज मेंटेन करेंगे। हम किसानों के नंबर भी हमने ले लिए हैं, शाम को हमारे कंट्रोल रूम से उनसे वार्ता भी की जाएगी। अगर वो संतुष्ट होंगे तो फिर उसका एक अच्छा प्रयास रहेगा और लोग इसकी सिंचाई भी हो जाएगी। हमारे सरकारी ट्यूबवेल नहीं चल रहे, वोल्टेज की समस्या है। 170 के लगभग वोल्टेज आता है, 3-4 ट्यूबवेल वहाँ के सरकारी सब बंद हैं। हमारी लाइन अलग कर दी गई है जिससे हमारे ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे। हमारी सर
विद्युत उपकेंद्र मिल्कीपुर से संचालित मंजनाई फीडर पर 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आने से संविदा लाइनमैन के सहायक की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए अपनी मांगों की जिद पर अड़ गए, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस फोर्स और विद्युत उपखंड अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और नाराज आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में लगे। 2 हफ्ते पहले जो है विद्युत से दुर्घटना हुई थी, जो करंट लगा था, तो इनका इलाज चलता रहा। हालत में काफ़ी सुधार था, लेकिन जो है आकस्मिक जो है इनकी डेथ हो गई। तो परिजनों की सहानुभूति के रूप में जो है कुछ आर्थिक मदद हेतु और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने हेतु जो है हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे। विक्टर साहब विनायक नगर भी थे, तो इनकी कुछ मदद की है। आगे जो भविष्य में इनकी विभागीय मदद हो सकती है उसका भी आश्वासन दिया गया है, उस पर भी किया जाएगा। तो सर क्या आप खबर रायबरेली से है, जहां चोर एक दुकान में 15,000 रुपए लेकर फरार हो गया और साथ ही चोरों ने बंद पड़े घर को भी निशाना बनाया। वहीं दोनों घटनाओं में पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। रायबरेली में सदर तहसील के मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कमांडेंट जिला होमगार्ड के द्वारा रास्ते को बंद करवाया जाने लगा, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं मामले की सूचना पर सदर तहसील के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिला होमगार्ड कमांडेंट से बात करने के बाद काम को रुकवाया और साथ ही कहा कि जो प्लॉट है जिस पर रास्ता बताया जा रहा है उसकी नाप कराई जाएगी और जमीन नगरपालिका की है तो उस पर आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। आज ये मामला ये था कि यहाँ पर एक लगभग इस इलाके में 25 साल पुराने रास्ते को लेकर के एक विवाद चल रहा था, जिसमें हम लोग लगातार कमांडेंट साहब से, यहाँ पर एक होमगार्ड ऑफिस बना हुआ है, जिस रास्ते से होमगार्ड ऑफिस का रास्ता है उसी रास्ते से लगभग जफरनगर आज़ाद नगर का एक एरिया है, जहां पर 150 से 200 घरों का आवागमन उस रास्ते से आना जाना बना रहता है। लेकिन किन्हीं कारणों से कमांडेंट साहब ने उस रास्ते सिद्धार्थनगर जिले से लगी इंडो नेपाल सीमा से लगे अलीगढ़वा कस्बे में आज दोपहर अचानक भयंकर विस्फोट से पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से कई व्यापारियों की बाइकें जलकर राख हो गई और साथ ही गोदामों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जानकारी दी और बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु थाना अंतर्गत अलीगढ़वा में मेन मार्केट में आज एक बिल्डिंग में यहाँ पर आग लगी है। शायद धमाके के साथ आग लगी है। अभी इसकी जांच की जा रही है कि क्या कारण थे। फिलहाल अभी आग को बुझाया जा रहा है। देखिए, ये कस्बा अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु में ये आग लगने की और धमाका जैसा आप बता रहे हैं वो सूचना प्राप्त हुई थी, तो सभी टीम वहाँ पे पहुँची, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसडीएम, हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे। उसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि एक गोदाम था, गोदाम के अंदर ये रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए थे, तो शायद 6-7 के करीब ये रेफ्रिजरेटर्स थे। उसके कंप्रेसर में विस्फोट के कारण ये घटना हुई है और इसमें एक बच्चे की और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। 2 लोगों का प्राथमिक उपचार नज़दीक के ही अस्पताल में कराया गया है, वो खतरे से बाहर हैं और उनको अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट भी कराया जा रहा है। उनको सीतापुर में मुखबिर की सूचना पर झरेखापुर पुलिस टीम ने अवैध रूप से ले जा रही शीशम की लकड़ी से भरी पिकअप को सीज कर दिया और पुलिस ने वाहन चालक समेत एक लकड़ी ठेकेदार को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पिकअप में लकड़ी के 9 लट्ठे भरे थे, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।